कि दो प्रकार के भक्ति होती है। जैसे भक्ति, हम लोग भक्ति जानते हैं, दो प्रकार की भक्ति होता है। एक होता है सकाम भक्ति और दूसरा होता है निष्काम भक्ति। तो सकाम भक्ति क्या है? सकाम भक्ति है जहाँ पे कामना वासना का मतलब अभाव है, वो है सकाम भक्ति। जहाँ पे कामना वासना है ही नहीं, वो है निष्काम भक्ति। और जिस जिस मन में कामना है, वासना है, जिस मन में ये विषय के प्रति आसक्ति है, उस मन से हम लोग सकाम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन सकाम भक्ति से ईश्वर लाभ नहीं होता। सकाम भक्ति कैसा है? जैसे आप मुझे ये कर दीजिए, मैं आपके लिए ये करूँगा, ये जो भाव है ईश्वर के प्रति, इस प्रकार का भाव कि लेन देन का भाव, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे कोई हेतु नहीं है। आप मुझे प्रेम करें चाहे ना करें, आप मुझे दर्शन दे चाहे ना दें, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे भक्ति करता हूँ, मेरा 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 जीवन आपके लिए है। यह है निष्काम भक्ति, निष्काम भाव। लेकिन सकाम भाव क्या है कि मुझे ये चाहिए, तभी मैं आपसे भक्ति करूँगा। ये जो भाव है ये ठीक नहीं है। ठाकुर रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि ऐसा ठीक नहीं है। इसलिए सबको निष्काम भाव की तरफ ठाकुर रामकृष्ण ने सबको निष्काम भक्ति या निष्काम भाव के प्रति प्रेरित किया है, प्रेरणा दिया है कि तुम सभी लोग भीतर से निष्काम बनो। और निष्काम बनने के लिए क्या क्या करना होता है? निष्काम बनने के लिए तुम्हें विषय के प्रति आसक्ति को त्याग करना होगा। विषय के प्रति आसक्ति का अर्थ क्या है? ये जो संसार है, हम आँख खोलते हैं, आँख खोलते ही हमारे सामने एक संसार दिखता है। इस संसार में आवाज़ है, वो सुनाई पड़ता है, यहाँ पे रस है, यहाँ पे शब्द है, यहाँ पे गंध है। इस संसार को हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो ये जो रूप या रस या शब्द या गंध या स्पर्श, इन सब के साथ कुछ अनुभूतियां जुड़ा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उन अनुभूतियों के साथ, रूप के कुछ अनुभव के साथ हम लोग आसक्त हो जाते हैं, बंध जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, वहां पे कैद हो जाते हैं। किसी प्रकार से वहां पे कैद हो जाते हैं, वहां पे बंधन में बंध जाते हैं। या कोई शब्द है, उस शब्द के जो अनुभव है, अनुभूति है भीतर, जो उस शब्द को सुनने के पश्चात मन में जो अनुभव हो रहा है, उन अनुभूतियों के साथ मैं बंध जाता हूं। तो ये सब है विषय आसक्ति। अगर ईश्वर लाभ करना है तो इन अनुभूतियों के प्रति जो लगाव है, उन लगाव को त्याग करना होगा। तो इन अनुभवों से, लगाव से त्याग कैसे करेंगे? बोले एकमात्र रास्ता है, ईश्वर पे समर्पित रहें, ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर को, भगवान से समर्पित रहे, भगवान को प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे बचाइए, मेरे मन को निष्काम कीजिए, मेरे मन में जो विषय है उन विषयों के प्रति मेरा जो आसक्ति है, उन आसक्तियों से मुझे हटा दीजिए। मैं इन आसक्तियों में रहना नहीं चाहता, मेरा मन को इन विषयों से हटा दीजिए, मेरे मन को निष्काम कीजिए, निर्लिप्त कीजिए। जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, तभी हमारा मन निष्काम होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक ही है। जब हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती है, और तभी हमारा चित्त शुद्ध होता है और हमें ईश्वर का दर्शन होता है। तो आज आइए द्वितीय परिच्छेद पढ़ते हैं। यहाँ पे ज्ञान पथ और विचार का पथ, भक्ति योग और ब्रह्म ज्ञान, इनके बारे में ठाकुर रामकृष्ण ने कहा कि ज्ञान पथ क्या है, विचार पथ क्या है, भक्ति योग क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्या है। इनके बारे में भगवान रामकृष्ण ने कहा। ठाकुर श्री रामकृष्ण घरे बसिए आছেন, वो घर में बैठे हैं, अपना जो
और जो दक्षिणेश्वर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ठाकुर रामकृष्ण का एक कमरा है, उस कमरे में वो बैठे हैं। रात्रि प्राय 8टा हुई बे, रात 8 बजे हैं। आज पौष शुक्ला पंचमी बुधवार 2रा জানুয়ারি 1884 খ্রিস্টাব্দ। बोला आज पौष शुक्ला है, क्या है, पंचमी है, बुधवार है, 2 जनवरी, मतलब भगवान जी के जन्मदिन के एक दिन पहले 2 जनवरी 1884, 1884 ख्रिस्टाब्द। मतलब आज से कितना, 100 इधर 16 और 20, 136 साल पुराना एक घटना हम लोग सुन रहे हैं। आज से 136 साल पुराना, वर्ष पुराना एक घटना ठाकुर रामकृष्ण देव के साथ हुआ था और उनके भक्तों के साथ हुआ था। उस घटना का आज हम श्रवण कर रहे हैं, और जब हम श्रवण कर रहे हैं हमारे अंदर ये अनुभूति हो रही है कि ठाकुर रामकृष्ण अभी भी हैं। जब महापुरुषों की बातें हम पढ़ते हैं तो उनकी बातें शाश्वत होता है, वो रहे चाहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई अंतर नहीं होता। उनकी बातें सदा ही हमारे मन में उसी प्रकार का अनुभव करता है जैसे वो अभी भी हमारे समक्ष हैं, हमारे मध्य में हैं। तो ठाकुर रामकृष्ण देव মনির সঙ্গে প্রভু মনির आज प्रभु संगे एकविंशति दिवस। बोले मणि, ये मणि कौन है? ये मणि जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है वही है। जब वो ठाकुर के अन्यान्य जो युवा भक्तों के साथ रहते हैं तब वो अपने आप को मणि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कभी जब वो ऐसे जो साधारण भक्तों के साथ रहते हैं तब वहाँ पे वो अपने आप को मास्टर के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो बोले मणि का आज 21वां दिन है, मतलब उनका आए ठाकुर रामकृष्ण के पास 21वां दिन है। ठाकुर मणि के विचार करिते बारण करितेছেন। आज ही बात हो रहा था। एक आदमी एक सज्जन आए थे हमारे यहाँ पे, तो वो कह रहे थे कि ग्रंथ पढ़ना। हम बात में बोले कि देखिए, ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए। पहले गुरु से सुनना चाहिए और इसके पश्चात गुरु ही कहेंगे कि अभी तुम ग्रंथ पढ़ना शुरू करो, तब ग्रंथ पढ़ना उचित है। पहले से अगर ग्रंथ पढ़ लेंगे तब क्या होगा, पंडित बन जाएंगे, ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। और जब सुनेंगे कि ठाकुर रामकृष्ण जैसे कोई महात्मा कोई धर्म प्रसंग में या अध्यात्म प्रसंग में वार्तालाप कर रहे हैं, तो आपका ये जो पांडित्य है ये बीच में आ जाएगा। वो क्या करेगा, वो उनके बातों को विचार करने में ही लगा रहेगा, उनके भीतर नहीं जाएगा, प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए कभी कभी भक्तों को, शिष्यों को गुरु क्या करते हैं, कहते हैं कि देखो ज़्यादा चिंतन मत करो, ज़्यादा विचार मत करो। विचार के जो अधिकारी है उनसे कहते हैं कि आप विचार कीजिए, लेकिन जो अधिकारी नहीं है उनके लिए कहते हैं कि ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को दे दो, अपने आप को समर्पित कर दो माँ के चरणों में, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे मणि को भी ठाकुर रामकृष्ण कह रहे हैं कि तुम विचार मत करना, क्योंकि विचार करने से हो सकता है कि तुम्हारा जो अहंकार है वो अहंकार आ जाए, तुम्हारा जो अहंकार है वो अहंकार प्रकाशित हो जाए, और जब वो अहंकार प्रकाशित होगा तब तुम मेरे बातों को समझ नहीं पाओगे, उसका उल्टा अर्थ निकाल लोगे। बंगला में एक बात है, उल्टो बुझली राम जी से कहे कि हे राम जी, मैं बहुत एक मजदूर थे, वो बहुत ही मतलब परिश्रम करने के बाद वो बहुत ही थक गए। तो राम जी से प्रार्थना किए कि हे राम, बहुत थक गए, कोई अगर कहीं पे अगर विश्राम करने का जगह मिले तो थोड़ा सा दीजिए। तो वो जाके एक नदी के किनारे जाके बैठे। अच्छा, कुछ देर बाद देख रहे हैं कि उस नदी के किनारे से एक रास्ता, जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ से एक बहुत बड़े कोई राजा अपना पालकी से जा रहे हैं। 4 लोग, पालकी में 4 लोग एक राजा को लेके जा रहे हैं, उनके साथ कुछ सिपाही भी है। तो पालकी जो लेके जा रहे हैं 4 लोग, उनमें से
व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया, शरीर मतलब उनका तबीयत बिगड़ गया, तो वो वहाँ पे गिर पड़े। तो एक व्यक्ति तो चाहिए, तो खोज रहे, खोजते खोजते वो जो मजदूर है, उस मजदूर के तरफ सब सिपाहियों का नज़र पड़ा। वो लोग गए, उसको उठाए, बोले चलो, अरे अरे हम तो बहुत परिश्रम किए, हम तो बहुत थके हुए हैं, हमसे नहीं होगा। एकदम उसको जबरदस्ती उसको पकड़ करके पालकी में बैठा करके बोले चलो राजा को लेके चलो। तब वो पालकी मतलब अपने कंधे में लेके बोल रहे, उल्टो बुझली राम, बोले, राम तुम उल्टा समझ लिए। तुमको बोले कि आपको विश्राम दो, हमको तुम फिर से वही पालकी में वो बना दिए, मजदूर बना दिए। तो उल्टो बोल रहे, राम भी मतलब बोलते कि उल्टा आप जो गुरु आपको बोलेंगे आप उसका उल्टा समझ सकते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर अहंकार हो जाए, अगर अपने बुद्धि पे अधिक अधिक अहंकार है, मैं जानता हूँ, मुझे जानता, ये जो ज्ञान का अहंकार, ये जो जागतिक ज्ञान का अहंकार, ये होने से क्या होता है, ये होने से गुरु का जो उपदेश है वो उपदेश धारण नहीं होता। गुरु उपदेश करते हैं लेकिन वो उपदेश धारण नहीं होता, उसमें दूसरा बात आ जाता है। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण देव बोल रहे हैं कि देखो ज़्यादा विचार मत करो। ठाकुर मणिके विचार करते बारण करितेছেন, देखो विचार मत करो, ठाकुर रामकृष्ण देव बोल रहे। श्री रामकृष्ण राखालेर प्रति, राखाल एक ठाकुर के ही शिष्य थे जिनको ठाकुर अपने पुत्र के समान मानते थे। उनको बोल रहे हैं बेशी विचार करा भालो ना। स्पष्ट बात, ठाकुर रामकृष्ण देव, उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर, और जो भी उनके पास आते हैं सबको वो एक ही बात बोलते हैं, देखो ईश्वर लाभ करो, और कोई बात नहीं, और कोई बात उनसे नहीं सुनेंगे। उनका केवल एक ही बात, ईश्वर लाभ करो, ईश्वर लाभ करो, क्योंकि ईश्वरी जीवन का एकमात्र, ईश्वर लाभ ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अपने जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ण करो, और कोई काम नहीं है तुम्हारा। तो यहां पे ठाकुर रामकृष्ण देव राखाल से बोल रहे, देखो अधिक विचार करना अच्छी बात नहीं है, बेशी विचार करा भालो ना। ठाकुर रामकृष्ण देव, तो देखो ज्यादा विचार करने मत जाओ, आगे ईश्वर तारपरे जगत, बोले पहले ईश्वर पहले जगत नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ईश्वर तो होगा, पहले पहले संसार, अरे वो सब बातें तो ठीक है, उसको छोड़ दो, पहले ये करो, दुनियादारी करो। लेकिन जो महापुरुष है वो क्या कहते हैं कि पहले ईश्वर, इसके बाद संसार। संसार नहीं, बोले पहले संसार करने जाओगे, उस संसार में डूब जाओगे। और ऐसा ही होता है, सब लोग इसी प्रकार से डूबे हुए हैं। कठोपनिषद में है, बोले संसार कैसा है, बोले संसार एक ऐसा स्थान है जहां पे एक अंधा दूसरे अंधा को रास्ता दिखाता है, अरे चलो चलो चलो। बोले एक अंधा अगर तुमको रास्ता दिखाएगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम भी अंधे, जो तुमको रास्ता दिखा रहा है वो भी अंधा, क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, एक गड्ढे में जाके गिरोगे। अंधा अंधे को रास्ता दिखाता है, ये संसार है। इसलिए अगर गुरु के पास जाते हो तो गुरु क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं देखो ईश्वर लाभ करो, आगे ईश्वर तारपुरे जगत, पहले ईश्वर, पहले जगत नहीं, पहले ईश्वर, पहले ईश्वर लाभ करो, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के तरफ अपना पैर को आगे करो, इसके बाद जगत की तरफ जाना। आगे ईश्वर तारपर जगत, ताके लाभ करले तार जगतेर विषय जाना जाए। बोले जगत कोई बड़ी बात नहीं है। ऐ म्यूट करो, किसका म्यूट नहीं है, विक्रम म्यूट करो। बोले ईश्वर, बोले जगत कोई बड़ी बात नहीं है, जगत कोई बड़ी बात नहीं है। जगत कैसे, बोले अगर तुम ईश्वर को लाभ करोगे तो उसी में सब कुछ है, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। भगवान लाभ करने से भगवान के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। भगवान लाभ करने से तुम जगत को भी जान जाओगे, लेकिन जगत को जानने से ईश्वर को नहीं जानोगे। तुम्हें अरे भगवान को जानने से जगत को जानेंगे, तो जगत को जानने से भी तो ईश्वर को जानेंगे। बोले नहीं। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है? तो
इसलिए कह रहे किया कि पहले ईश्वर को जानो, आगे ईश्वरকে জানো, জগতের বিষয় জানা যায়, সমস্ত জগতের বিষয় জানা যায়। पहले ईश्वर को जानो, संसार की सभी विषयों को तुम ऐसे ही जान जाओगे। मणि और राखालेर प्रति, मणि और राखाल के प्रति, दोनों के प्रति बोल रहे हैं, যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করলে তার কত বাড়ি, বাগান, কোম্পানির কাগজ सब जानते पड़ा जाए। बोले जदू मल्लिक कौन है? जदू मल्लिक है मालिक, उसका घर है, उसका बगीचा है, उसका उसका फैक्ट्री है, हाँ, उसका वो इन्वेस्टमेंट किए है, बहुत सारा कागज है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन ये सब किसका है? ये सब जदू मल्लिक का है। अगर जदू मल्लिक का कितना संपत्ति है ये कौन बोलेगा? ये तो एकमात्र जदू मल्लिक बोल सकता है, और तो कोई नहीं कह सकता। ये देखो, ये व्यक्ति, इनका बहुत बड़ा घर है, लेकिन इनके पास कितना संपत्ति है, इनके पास कितना संपत्ति है, ये क्या मतलब कहाँ कहाँ पे इनका घर है, कितना घर है, हाँ, कितना फैक्ट्री है, ये कौन बोलेगा? वो व्यक्ति बोलेगा जिसका वो संपत्ति है, जदू मल्लिक। इसलिए अगर उसके संपत्ति के बारे में जानना है तो क्या करना होगा? जदू मल्लिक के साथ संपर्क करना होगा। जब जदू मल्लिक के साथ संपर्क करेंगे करेंगे तब जदू मल्लिक बोल देंगे कि देखो मेरे पास 4 घर है, 3 हाँ कंपनी है, 4 बगीचा है, 5 जगह पे हमने पैसा लगाया है, ये सब जदू मल्लिक बोल देंगे। लेकिन उसका जो नौकर है वो नहीं बोल पाएगा। उसका नौकर, उसका ड्राइवर को अगर पूछोगे अच्छा जदू मल्लिक का कितना प्रॉपर्टी है, वो आभास दे सकता है, ये एस्टिमेशन दे सकता है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता। एग्जैक्ट फिगर देगा जदू मल्लिक, जदू मल्लिक। तो यहाँ पे ठाकुर रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि अगर संसार को जानना है तो ये संसार किसका है? ये संसार ईश्वर का है। ईश्वर को जानोगे तो संसार अपने आप, संसार के सब कुछ अपने आप जान पाओगे। इसके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, যদু মল্লিকের সঙ্গে সঙ্গে আলাপ করলে তার কটা বাড়ি, বাগান, কোম্পানির কাগজ সব জানতে পারা যায়। তাই তো ঋষিরা বাল্মীকিকে মরা মরা জপ করতে বললেন। इसलिए जो ऋषि है, ऋषि मतलब यहाँ पे कौन ऋषि था? नारद ऋषि था। नारद कौन है? देव ऋषि, देवताओं में ऋषि नारद। वो जब वाल्मीकि को ये जब रत्नाकर को बोले राम नाम करने के लिए, उसके मुंह से राम नाम नहीं आ रहा है, तो क्या बोले? मरा मरा करो, मरा मरा करो। वो मरा मरा कर रहा है, लेकिन मरा का मतलब क्या है? म और रा। म का मतलब है ईश्वर, म का मतलब है ईश्वर, और रा है संसार। तो पहले ईश्वर और तत्पश्चात संसार। पहले संसार नहीं, पहले ईश्वर को रखोगे और तत्पश्चात संसार को रखोगे, तभी आप वाल्मीकि जैसा बन पाओगे। कल ही बात हो रहा था, कल बात हो रहा था, आज ही तो बात हो रहा था वाल्मीकि के बारे में। वाल्मीकि हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो आध्यात्मिक पथ है, यहाँ पे हम लोग राम भी बन सकते हैं, रावण भी बन सकते हैं, और राम रावण भी बन सकते हैं, और वाल्मीकि भी बन सकते हैं। जो वाल्मीकि कौन था? वाल्मीकि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राम जी के जीवनी के बारे में लिखा, राम जी के जन्म से पहले। और राम जी को जो जो उन्होंने लिखा सब कुछ करना पड़ा। राम जी अपने इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर पाए, वो सब कुछ जो रामायण में लिखा हुआ है राम जी को वही करना पड़ा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि राम जी को हम लोग कहते हैं कि राम जी हमारे भगवान हैं, लेकिन वाल्मीकि कौन बने? वाल्मीकि राम के भी भगवान बन गए। तो भक्त, अगर भक्त वो सच्चा है, अगर वो सच्चा है, अगर वो हमेशा ही ईश्वर को ही सबसे पहले रखे, मरा मरा, अगर पहले ईश्वर तत्पश्चात जगत, पहले ईश्वर तत्पश्चात जगत, अगर वो ऐसा करे तो वो क्या हो सकता है? वो तो राम का भी ईश्वर बन सकता है। और यही वाल्मीकि जी हुए थे। ठीक है, तो ताई तो ऋषिरा वाल्मीकि के मोरा मोरा जप करते बोलें। इसलिए तो नारद ऋषि ने वाल्मीकि जी को
मरा मरा जाप करने के लिए कहा। और एक माने आछे, बोले इसका भी अर्थ है, वो क्या है? म माने ईश्वर। म रा बोले तो म का मतलब क्या है? म का मतलब है ईश्वर। रा, रा माने जगत, और रा का मतलब क्या है? जगत। आगे ईश्वर, पहले ईश्वर, तारपोरे जगत। पहले ईश्वर और तत्पश्चात जगत, पहले जगत नहीं। इसलिए जो बुद्धिमान है, इसलिए कहते हैं कि ये जो पथ है, ये जो आध्यात्मिक पथ है, क्या ये चालाकी का पथ है? बोला नहीं, चालाकी का पथ संसार है। यहां पे सब चालाक है, ध्रुत है, ध्रुत, सब ध्रुत है। दूसरे को ठगा दिए, उसको ठगा दिए, उसको ठगा दिए, उसे हम चीप एंड बेस्ट लेके आए, ये सब। लेकिन बुद्धिमान जो होता है, बुद्धिमान, ये जो आध्यात्मिकता बुद्धिमानों का विषय है, चालाकों का विषय नहीं। মানে আধ্যাত্মিক জগতে কম্পিটিশন হয় না? ना, यदि सत्य कोई अगर सचमुच आध्यात्मिक जगत में रहेगा तो वो कंपटीशन किससे करेगा? सभी तो ईश्वर है। हम लोग आध्यात्मिक जगत को जानते नहीं, इसलिए तो कंपटीशन करते हैं।